राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। इसमें राहुल ने केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग की परमिशन देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। राहुल ने इसे मरीन इकोसिस्टम और कोस्टल कम्युनिटी की आजीविका के लिए खतरा बताया है। साथ ही सरकार से इसका टेंडर कैंसिल करने की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वहां कांग्रेस में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कन्हैया कुमार को दिल्ली भागना पड़ा है। दरअसल अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कन्हैया कुमार के बाउंसरों के साथ विवाद हो गया, जिसमें धक्का मुक्की की खबर सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि जमकर मारपीट भी हुई है। उसके बाद बवाल बढ़ता देख आनंद फानन में पद यात्रा रोककर कन्हैया कुमार दिल्ली भागे हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, किस फैसले का विरोध कर रहे हैं और आखिर क्यों? देखिए, राहुल गांधी किसी फैसले का विरोध करें तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि सरकार का वो फैसला सही है और सरकार के उस फैसले से राहुल गांधी को तकलीफ इसलिए नहीं है कि वो राष्ट्र के हित में है या अहित में है, बल्कि तकलीफ इसलिए है कि राहुल के इर्द गिर्द के कुछ लोग जो कि विदेशों में बैठे हुए हैं, जो कि हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं, जो विकास को रोकना चाहते हैं, उनको इस फैसले से तकलीफ हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर काम करने वाले जितने इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पर्यावरण के नाम पर काम करते हैं, जो इकोसिस्टम की बात करते हैं, वो सारे के सारे एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं। और उन एनजीओ की फंडिंग कहाँ से होती है? विदेशों से होती है। पहले ज़्यादातर अमेरिका से होती थी। अभी ट्रंप के आने के बाद अमेरिका प्रायोजित उन एनजीओ की फंडिंग थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी अमेरिका के कई ऐसे उद्योगपति हैं जो कि भारत को कमजोर करने की कोशिश में राहुल गांधी जैसे लोगों को अपना एजेंट बनाकर रखते हैं। और जॉर्ज सोरोस तो उसमें बहुत बड़ा है, उसकी बड़ी भूमिका है। वो तो चाहता है कि किसी तरह से मोदी की सरकार गिर जाए। तो ये जो कोस्टल एरिया में ऑफशोर माइनिंग के आदेश मिले हैं, उससे इन लोगों को ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि ऑफशोर माइनिंग होगी तो कोस्टल एरिया में लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां से उन माइनिंग के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलेगा। जो कोस्टल एरिया में पहले जो भी पावर प्लांट थे, उसको बाहर से कोयला लाने की अनुमति थी और उसी को लेकर ये भी हंगामा कर रहे थे। उस समय अडानी पावर अपने गुजरात के कोस्टल एरिया में बने हुए पावर प्लांट के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयले ला रहा था और उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ। राहुल गांधी अडानी के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन इन लोगों को लगा कि अगर ये माइनिंग कोस्टल एरिया में होगी तो इसके बाद जो अर्थव्यवस्था अभी कहा जा रहा है कि 5वें पायदान पर है, तो पहले पायदान पर लाना है। विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट रखा गया है। तो ये इन लोगों को कैसे पसंद आएगा? ये तो पूरी व्यवस्था ही ऐसी बनाना चाहते हैं कि भारत के विकास मंथर गति से होता रहे और हर जगह पर, चाहे माइनिंग कोई फॉरेस्ट एरिया में हो, तभी भी इन लोगों को तकलीफ होगी। फॉरेस्ट एरिया में ये आदिवासियों की सुरक्षा, वन की सुरक्षा के नाम पर माइनिंग को रुकवाने की कोशिश करते हैं और कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं और ईडी को भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कुछ एनजीओ में काम करने वाले लोग जो कि कांग्रेस प्रायोजित हैं, उन लोगों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी है। वो 3 स्तर पर काम करते हैं। एक तो वहां लोकल लोगों को पैसे देकर उनसे प्रोटेस्ट करवाते हैं, फिर इन्वायरमेंट के नाम पर ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करते हैं और फिर तीसरे स्तर पर इनका पूरा एक लीगल इकोसिस्टम है जो कि वकीलों को अपने साथ रखे रहते हैं और उस योजना को, प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। उसी में एक वकील 6 महीना पहले पकड़ा गया था जो ऑस्ट्रेलिया के में माइनिंग करने वाले कुछ ग्रुप्स के आधार पर उनसे पैसे लेते था। उसका ईमेल एक्सचेंज हुआ था जिससे पकड़ा गया था और ईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। उसका काम था गुजरात के कुछ प्रोजेक्ट को रुकवाना और उसके लिए लोकल आदिवासी समुदाय के लोग
जो वहां पर रहते हैं उनको प्रवोक करता था। इन लोगों ने तो ऐसा कर दिया था कि संघ के एक संगठन है किसानों का, उस संगठन को भी अपने साथ मिला लिया, उसके कुछ लीडर्स को पैसे दे देकर। तो ये स्थिति इन लोगों की है। इसलिए राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है कि किसी तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को रुकवाने में जो ऊपर से आदेश आया है इन लोगों के पास, वो आदेश के लिए हम पीएम मोदी को लेटर लिखें, दिखाने की कोशिश करें कि देखो तुम्हारे काम को हम भी कर रहे हैं। ऐसे तो देश में कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, काम करवाने के लिए, यहां तक कि प्रियंका वाड्रा ने वायनाड के सांसद बनने के बाद अमित शाह को भी लेटर लिखा, पीएम मोदी को भी लेटर लिखा, वहां वायनाड की स्थितियों के बारे में, वहां के प्रोजेक्ट के बारे में, वहां के विकास के बारे में। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक लेटर नहीं लिखा था। अब जब लेटर लिखना शुरू किए तो उन्हीं मुद्दों पर लिखते हैं जो कि इनको लिखकर स्क्रिप्ट में दिया जाता है, और ये कोशिश करते हैं कि हम कर तो नहीं सकते लेकिन करने का दिखावा तो करेंगे, और इसलिए ये समस्याएं सामने आ रही है। राहुल सर, बिहार कांग्रेस के अंदर बवाल क्यों मचा हुआ है? पदयात्रा पर थे कन्हैया कुमार, उनको वापस से लौटकर भागना पड़ा है दिल्ली। देखिए, अब राहुल गांधी जाने वाले थे 7 अप्रैल को, अब पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। इनकी यात्रा, इनके दौरे का कोई कन्फर्मेशन नहीं होता जब तक कि वो चले नहीं जाए। लेकिन इससे पहले इनकी ही टीम में काम कर रहा है कन्हैया कुमार, इसको बिहार भेजा गया था। ऐसे बिहार में कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार यहां रहे, क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। कन्हैया का जो प्रमोशन हुआ है उससे कांग्रेस के अंदर भी लोग नाराज ही हैं, और कन्हैया का पॉलिटिक्स में जो प्रमोशन हुआ है इसके पूर्ववर्ती पार्टी यानी सीपीआई में भी लोग नाराज थे। कम्युनिस्ट पार्टी में ये स्टूडेंट लीडर से बढ़ता हुआ कम्युनिस्ट पार्टी में गया, और अचानक इसको लोकसभा का टिकट दिया गया बेगूसराय से। क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि कन्हैया पर कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी इसके आजादी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण हुई थी, और जब कंट्रोवर्सी पैदा हुई तब कन्हैया कुमार को मोदी के खिलाफ एक चेहरा के तौर पर उभारा जाने लगा, और देखा जाने लगा कि देखो भाई, ये टुकड़े टुकड़े की बात किसके लिए कर रहा था? कश्मीर के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए। और कांग्रेस से लेकर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन लोगों ने तो अवधारणा बना रखी है कि कश्मीर की बात करो और पाकिस्तान का एंगल हो, तो ऐसी स्थितियों में अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जैसे आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध ये लोग क्यों कर रहा था? इसलिए कि कश्मीर पर कोई फैसला अगर होता है, वहां के मुसलमान नाराज होते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब उससे कन्हैया कुमार को एक बूस्टअप मिला, मोदी विरोधी चेहरा, मुसलमानों का शुभ चिंतक, मुसलमान परस्त राजनीति करने वाले। कम्युनिस्ट पार्टी भी सोची कि चलो भाई एक सांसद बढ़ जाएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं होता। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ये मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में इतना ऊपर बढ़ने के लिए दशकों देना पड़ता है। जितने स्टूडेंट लीडर हैं, जेएनयू से निकलकर सीताराम येचुरी आए थे कम्युनिस्ट पार्टी में, लेकिन इन लोगों ने दशकों तक काम किया, तब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक जगह बना पाए। अभी अलका लांबा को देख लीजिए, नुपुर शर्मा को देख लीजिए, कांग्रेस के अंदर ही हैं। ये कितने सालों से जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करती थी, उसके बाद कितने सालों तक संगठन में काम किया, तब इस स्थिति में पहुंची है कि विधानसभा का टिकट मिलता है। ये स्थितियां रही है। लेकिन कन्हैया कुमार को इतनी तेजी से बढ़ा दिया गया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने जब विचार किया कि नहीं, इसको अब इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उसके बाद उसको लगा कि सांसद का चुनाव लड़े, हार गए, अब आगे क्या करेंगे, तो उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया कि कांग्रेस को बिहार में चेहरे की जरूरत है। राहुल गांधी आजकल जेएनयू के उन वामपंथियों को ढूंढ रहे हैं, तो राहुल गांधी की टीम में आ गया। लेकिन उसी समय जब बिहार में चुनाव की बात आई तो फिर से कन्हैया कुमार पर कंट्रोवर्सी हुई। कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर किया गया। क्यों? क्योंकि वहां के जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो सीनियर लीडर भी हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस चुनाव में क्या किया गया? दिल्ली लाया गया, दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया। उस समय जब कन्हैया को बेइज्जत करके बिहार से भगाया गया तो राहुल गांधी ने अपनी टीम में जगह दी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। अब फिर से कन्हैया को चुनाव से पहले एक्टिव किया गया। अब राहुल गांधी उनके नजदीकी व्यक्ति हैं, तो बिहार कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी की टीम में तुम रह सकते हो तो दिल्ली जाकर राजनीति करो। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने इच्छा के अनुसार कन्हैया जैसे लोगों को बिहार में थोपेंगे हम लोगों के ऊपर, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए
इसके खिलाफ कंट्रोवर्सी चल रही थी। यात्रा, अब पद यात्रा करने के लिए अनुमति मिल गई, राहुल गांधी ने अनुमति दी। अब जब अनुमति मिल गई तो उसके बावजूद कन्हैया कुमार यहां यात्रा करेंगे तो किस आधार पर? ये कांग्रेस की यात्रा नहीं, कन्हैया को प्रमोट किया गया, कन्हैया को कांग्रेस के हिस्सा के तौर पर, और उस यात्रा को कांग्रेस की यात्रा माना जाता तो फिर वो बर्दाश्त कर लेते। इसीलिए स्थितियां यहां तक बढ़ गई कि पहले तो कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया, इसकी पहले मीटिंग में कोई वरिष्ठ नेता पहुंचे नहीं, फिर भी यात्रा शुरू हुई तो कांग्रेसियों ने ही इसके खिलाफ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर दी कि अब अररिया में स्थितियां ये हो गई कि पिटा गया, बाउंसर पिट गए, इसके लोग पिटा। अब लोग जो कि इसकी यात्रा में शामिल होने आए हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। अब ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राजद के लोगों ने ऐसा कर दिया। और ऐसे समस्या तो कन्हैया के साथ राजद भी पैदा करती है, लालू प्रसाद भी इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अगर कांग्रेस में इसका कद बढ़ता है, मोदी हेटर्स ग्रुप का एक चेहरा सामने आता है, तो लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए खतरा पैदा होगा। सिर्फ यंग लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि मुस्लिम समर्थक लीडर के तौर पर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब तक हैं राजद में एकजुटता है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो तेजस्वी के बस में नहीं है, तो लालू भविष्य देखते हैं तेजस्वी का, इसीलिए इन सारे लोगों ने मिलजुल कर कन्हैया कुमार की पिटाई करा दी। और अब वो दिल्ली दौड़कर आया है कि क्या किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी 7 तारीख को जाने वाले हैं। और अगर यही कन्हैया के साथ रवैया रहा, कांग्रेस में जिस तरह से विस्फोटक की स्थिति है, उसमें तो समस्या और बढ़ जाएगी। यानी राहुल गांधी वहां जाएं और कुछ ऐसा हुड़दंग ना हो जाए कि राहुल गांधी को भी बेइज्जत होकर वापस आना पड़े। तो ये समस्या कांग्रेस के अंदर चल रही है। और सिर्फ यही समस्या नहीं है, कांग्रेस के अंदर समस्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर भी है। अभी कांग्रेस के कई ऐसे हिंदू लीडर हैं जो राहुल गांधी के इस फैसले से नाराज हैं कि कांग्रेस को अलग अलग स्टेट में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलेमा हिंद, ये लोग विरोध प्रदर्शन वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेताओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हुआ यूं कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस के कुछ नेता आए, लेकिन उसमें ज्यादातर मुस्लिम नेता थे, चाहे सलमान खुर्शीद हो, इमरान मसूद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, ये सारे लोग थे। तो कुछ कांग्रेस के सांसदों को, नेताओं को लगता है कि ये कोर मुद्दा जो है ये मुसलमानों का है और इसमें ज्यादातर मुस्लिम सांसद एक्टिव मोड में है ताकि उनको मुसलमानों का इकट्ठा वोट मिले। लेकिन अगर हमारा चेहरा सबका दिखता है प्रोटेस्ट में, वक्फ बोर्ड के विरोध वाले प्रोटेस्ट में, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमारे क्षेत्र के लोग ही हमें पिट कर भगा देंगे कि जब तुम मुसलमानों की ही सिर्फ राजनीति करनी है तो हमारे पास क्यों आए हो। तो इनके सांसदों के अंदर भी एक विद्रोह चल रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उस प्रदर्शन में कांग्रेस को एक स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कभी कभी आप मंच साझा कर लो, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को जबरदस्ती उसके प्रोटेस्ट में जाने के लिए न कहो। मतलब ओवरऑल राहुल गांधी के रवैये से कांग्रेस के अंदर एक विस्फोटक की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर सभी दल एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ये बुरी खबर सामने आ गई है। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कन्हैया को बिहार छोड़कर भागना पड़ा है। अब राहुल गांधी इस विवाद को कैसे हैंडल करते हैं, आगे देखने वाली बात होगी। राहुल का अग्निपथ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।